इस वक्त इमरान खान साहब के पास दिखाने को वो तमाम वादे जो थे वो नहीं है। अगर वो अगले इलेक्शन में जाते हैं तो क्या वो ये कह सकते हैं कि मैं 90 दिन में मुल्क की करप्शन खत्म कर दूंगा? वो आए 3.5 साल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। क्या वो कह सकते हैं कि महंगाई हुक्मरानों की करप्शन की वजह से होती है इसलिए मैं महंगाई खत्म कर दूंगा? उनके 3.5 साल में पिछले अदवार से बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या वो कह सकते हैं कि इस मुल्क पे कर्जा इसलिए बढ़ा है क्योंकि हुक्मरानों ने करप्शन की है? उनके इस अदवार में इस जो कर्जा है वो 30,000 से 52,000 रुपए पर पहुंच चुका है। यानी जो कर्जा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर मुल्क पे चढ़ाया था 10 सालों में, वो 3.5 साल में इमरान खान साहब चढ़ा चुके हैं। क्या वो कह सकते हैं कि जब मैं इख्तिदार में आऊंगा तो डॉलर का रेट बेहतर हो जाएगा? क्योंकि वो जब से आए हैं 122 रुपए से आज 183 रुपए पर डॉलर पहुंच गया है, ओपन मार्केट में 185 रुपए पर पहुंच गया है। क्या वो कह सकते हैं कि मैं पुलिस के रिफॉर्म्स करूंगा? हमने देख लिया कैसे बार बार पंजाब के आईजी बदले गए हैं और क्या हाल वहां पर पुलिस का हुआ है। क्या वो कह सकते हैं कि मैं एहतसाब करूंगा? हमने उनके एहतसाब का हाल देख लिया, खुद अदालतें कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। क्या वो कह सकते हैं मैं एक ट्रांसपेरेंट निजाम लेकर आऊंगा एहतसाब का? हमने देख लिया जैसे जावेद इकबाल को कॉम्प्रोमाइज करके कैसे उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया, कैसे उनको जेलों में डाला। क्या वो कह सकते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होगा? हमने देखा कि कैसे उनका पार्लियामेंट पे हमले वाले केस में वो बरी हुए हैं, कैसे हेलीकॉप्टर केस में बरी हुए हैं, कैसे मालम जब्बा का केस खत्म हुआ है, कैसे पिशावर बीआरटी में कुछ नहीं हुआ है, कैसे खुसरो बख्तियार के खिलाफ कुछ नहीं हो सका है। टीटी स्कैंडल उनका भी है, मगर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ क्या किया गया है तो वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वो कह सकते हैं मैं आईएमएफ का डिक्टेशन नहीं लूंगा। वो आईएमएफ के पास गए हैं, मुसलसल डिक्टेशन ले रहे हैं। वो कुछ नया नारा नहीं है उनके पास। जो जितने भी वादे उन्होंने किए थे वो सारे खत्म हो गए। तो एक नारा है कि मैंने मुल्क को अपने पैरों पर इस तरह खड़ा कर दिया था कि बैरूनी साम्राज्य मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था और सारी की सारी ऑपोजिशन मिल गई थी। किस तरीके से खड़ा कर दिया है, क्या इकदाम है? अभी खबर आई है कि जो इन्वेजन से, यूक्रेन की इन्वेजन से पहले वाली प्राइस थी उस पर रशिया से भारत तेल खरीद रहा है। हम खरीद रहे हैं क्या? वजीर आजम साबित करें ना। क्या हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं कि रूस के साथ, जिसका मुआहदा नून लीग करके गई थी, हालांकि उस वक्त भी रूस पर पाबंदियां लगी हुई थी? क्या सीपेक में हमने चीन की शिकायतें खत्म कर दी हैं? क्या ऐसा क्या कर लिया है हमने कि साम्राज्य सारा का सारा मिलकर और अपोजिशन उसके साथ मिलकर वजीर आजम की हुकूमत गिराना चाहते हैं? वजीर आजम के पास कोई नया नारा नहीं है। जिन नारों के साथ वो 2013 का इलेक्शन लड़े थे और 2018 का इलेक्शन लड़े थे, उन तमाम नारों में वो नाकाम हो गए हैं। वो नहीं कह सकते मैं पीआईए को मुनाफा बख्श बनाऊंगा, वो नहीं कह सकते मैं स्टील बिल को अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि बंद कर चुके हैं। पीआईए उनके वजीर के बयान की वजह से बहुत ज्यादा तबाही के दहाने पर पहुंचा है। तो जितने वादे किए थे वो सारे जाहिल हो गए हैं। नहीं कह सकते मैं एक ऐसी टीम लेके आऊंगा जो जबरदस्त रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। 3 वजीर खजाना बदल चुके हैं। हमें बताते थे कि असद उमर इस मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है। असद उमर को शुरू के 8 महीने की हुकूमत में हटा चुके हैं, फिर उसके बाद हफीज शेख को हटा चुके हैं, फिर शौकत तरीन को लगा चुके हैं, और ये दोनों वज़राए खजाना है जो कि पीपल्स पार्टी के वज़राए खजाना थे। तो कुछ नहीं उनके पास नया नारा सिवाय इसके कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और अमेरिका ने की थी, या किसी बैरूनी साजिश के तहत ये अपोजिशन इस्तेमाल हुई थी। तो उस नए नारे को अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।